नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? आप लोगों ने सुना होगा 75 डेज़ हार्ड चैलेंज के बारे में। मैंने जब उसको सुना, उसके वीडियोज़ देखे, उसके बारे में पढ़ा और पूरी जब जानकारी इकट्ठी की, तो मैंने ये देखा कि इस तरीके के तो बहुत सारे चैलेंजेज़ हैं, जो मैं ऑलरेडी अपनी लाइफ़ में पूरे कर चुकी हूँ और अभी भी मैं करती ही रहती हूँ। लाइक सुबह उठना है आपको, 2 बार आपको वर्कआउट लेना है, आपको बुक का पेज पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें हैं उस चैलेंज के अंदर। मुझे बहुत अच्छा लगा था वो वाला चैलेंज देख कर के और मैं ये भी देख रही थी, बहुत सारे लोग हैं उसको जो फ़ॉलो कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, ज़्यादा वो लोग हैं जो कर ही नहीं पाते हैं। थोड़े दिन स्टार्ट करते हैं, कोई भी लाइफ़ चेंजिंग चैलेंज को लेते हैं और खतरे से डर जाते हैं, हारने से डर जाते हैं, गिरने से डर जाते हैं, डिस्टर्बेंसेस आते हैं उससे डर जाते हैं, छोड़ देते हैं, खुद ही एक्सक्यूज़ बनाते रहते हैं, फिर प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, आज नहीं कल से करेंगे। मैंने ये चीज़ ज़्यादा नोटिस की और मुझे लगा कि चैलेंज शेयर करने से ज़्यादा बेहतर होगा अभी मुझे ये शेयर करना चाहिए आपके साथ में कि अगर आपके साथ भी ऐसे ही है, तो कोई बात नहीं, आप उसे चेंज कर सकते हैं। मैंने इसे कैसे चेंज किया? क्योंकि ये आपके अंदर की शक्ति को बढ़ाता है। आपके अंदर विल पावर बढ़ती है, आपके अंदर कुछ कर गुज़रने की जो ताकत होती है वो बढ़ती है और हर एक चैलेंज पूरा करने के बाद जो फ़ील होता है वो सिर्फ़ वही जानता है जिसने उस चैलेंज को पूरा किया होता है। मैंने तो एक सिंपल सा चैलेंज दिया था जिसके अंदर मैंने 56 डेज़ की जादू प्रैक्टिस की थी। वो तक नहीं हुआ लोगों से। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 हफ्ता बस कुछ न कुछ उनके पास रेडी रहता है कि हमसे हो नहीं पाया। कोई न कोई एक्सक्यूज़ रेडी रहता है, कुछ न कुछ रेडी ही रहता है। तो वो रेडी होने को तोड़ना होता है। मैंने हमेशा तोड़ा है। मैं इंसान हूँ, मेरी भी परिस्थितियाँ ऊपर-नीचे होती हैं, मेरी भी लाइफ़ में ऐसे चैलेंजेस आते हैं, मेरी भी लाइफ़ में ऐसी बातें आती हैं जो डिस्टर्ब करें और मैं अपने चैलेंज को तोड़ दूँ। और फिर दूसरे दिन के बाद 2 महीने तक बस ये सोचती रहूँ, शुरू करना है, हो नहीं रहा, शुरू करना है, हो नहीं रहा। ये फिर मेरे अंदर का आलस जीत गया, मेरे अंदर की हार जीत गई। लेकिन अगर मुझे जीतना है ना, तो अपने अंदर की हार से तो फिर मुझे जीतना ही पड़ेगा और फिर मैं ये अपने आप से प्रॉमिस करती हूँ। तो जितने भी लोग अपने आप से प्रॉमिस नहीं करते हैं और वो अपने आप से प्रॉमिस कर तो लेते हैं पर 4 दिन निभाते हैं। आपको ये समझना होगा कि अगर आप अपने वादे के पक्के नहीं हैं, तो आप पूरे ब्रह्मांड से कैसे माँग सकते हैं कि वो अपने वादे को आपके लिए पूरा करे? क्योंकि आपके अंदर वही ब्रह्मांड है जो बाहर है। आपके अंदर वही सिचुएशन है जो बाहर है। आपके अंदर वही दुनिया है जो बाहर है। आपके अंदर की हर एक चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही है बाहर। तो आपका आलस बाहर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। आपका प्रोक्रेस्टिनेट करना, ये प्रोक्रेस्टिनेशन क्या बाहर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें करेंगी। आपके अंदर की नेगेटिविटी क्या बाहर रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। आप जो ये डिस्टर्बेंस का एक बहाना बना कर के बैठ गए हैं कि नहीं होता है, नहीं होता है, सबके बस की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने किया है। उनकी भी गिनती हज़ारों और लाखों में है और लाखों करोड़ों में जो गिनती आती है वो उन लोगों की है जो हारते हैं। तो हार में ऐसा क्या है? मज़ा है, आलस है, अपने से ही किए हुए वादे को तोड़ देना है। और फिर ऐसे लोग उम्मीद करते हैं जीत की। फिर ऐसे लोग उम्मीद करते हैं कि हमें जीत क्यों नहीं मिल रही? अपने आप से ना वादा करो, प्रॉमिस करो और उठा करो। क्योंकि जब मैंने 75 डेज़ का हार्ड चैलेंज देखा, तो मुझे लगा इसको करने में हार रहे हो। क्या कर रहे हो यार? 20, 25, 30 साल तक के लोग भी मैं ऐसे देख रही हूँ, नहीं हो रहा। हम डिस्टर्ब हैं क्योंकि हम ओवरथिंकिंग में लगे हुए हैं। हम एक बेड के ऊपर लेट करके बस रील्स देखना चाहते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ और अपने अंदर एक लड़ करके कुछ कर गुज़रने की ताकत वाली लड़की समझती हूँ कि यार 1 मिनट अगर मैं इतना भी अपने लिए नहीं कर पाई, किसके लिए हो रहा है? वो जितने भी चैलेंजेस शेयर किए जाते हैं या मैं भी आप लोगों के साथ में चैलेंजेस शेयर करती हूँ, वो किस चीज़ के लिए होता है? वो इसलिए नहीं होता है कि वो मैंने शेयर किया है तो बस मैं अपनी लाइफ़ के अंदर उसको अप्लाई कर लूँ, वरना शेयर करने की ज़रूरत ही क्या है? आपकी ज़िंदगी के चेंज के लिए होता है कि आप अपनी ज़िंदगी को चेंज करिए और आप तब तक चेंज नहीं कर सकते जब तक आप ये डिस्टर्बेंस नाम का कीड़ा अपनी लाइफ़ में से नहीं निकालते। आलस नाम का कीड़ा अपने अंदर से नहीं निकालते। अपने ही आप को धोखा देने का कीड़ा अपने अंदर से नहीं निकालते। अपने आप से वादा पूरा करना है तो करना है। बस ये आपको डालना है अपने अंदर। करना है तो करना है,
वरना ब्रह्मांड ने कोई ठेका लेकर के नहीं रखा, पूरी दुनिया ने कोई ठेका लेके नहीं रखा कि अगर मैं अपने आप से ही किए हुए वादे को पूरा नहीं कर सकती, तो मैं दूसरे लोगों से क्या उम्मीद करूँगी कि वो मेरे से आकर के वादा पूरा करें। आप खुद बता दीजिए कि आपने कितने ही चैलेंज अपनी लाइफ के अंदर पूरे किए होंगे। हार सबके सामने आती है यार, एक्सक्यूज़ सबके सामने आते हैं, बहाने सबके सामने आते हैं, आलस में सबको मज़ा आता है। टाल देंगे काम, ये करने में भी सबको मज़ा आता है। मेरे घर के अंदर मेहमान आ गए, मेरे घर के अंदर फंक्शन था, मुझे यहाँ जाना था, मुझे वो करना था, मेरे ये हो गया था, मेरे वो हो गया था। ये सबके पास होता है, सबके पास। अगर मैं भी अभी करने पर आ जाऊँ ना, तो मुझे लगता है मैं 10 चीज़ें निकाल सकती हूँ और आप मेरी तरफ से कहोगे हाँ, हाँ, बिल्कुल सही है, जेन्युइन है, जेन्युइन है। बट वो मेरे लिए तो नुकसान कर गया ना। मेरे लाइफ के अंदर वो 1 दिन का, 1 चैलेंज का, 1 डे का, कुछ घंटे मेरे लाइफ के अंदर वो कितना बड़ा बदलाव लेकर के आने वाले थे, वो मैंने नहीं किया, मेरे लिए नुकसान है भाई। आपके ताली बजाने से कुछ नहीं होता। आप ये मुझे बोलते हो नहीं, 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 नहीं कोई बात नहीं शाम भाभी कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। आपके बोलने से क्या होगा यार? नुकसान तो मेरा हो गया ना। तो या आपको अपना नुकसान, अपना फ़ायदा खुद से समझना पड़ेगा। तो चाहे आप कोई भी चैलेंज हो, कोई भी चैलेंज जो भी आपको लगता है कि यार ये मुझे अपनी लाइफ के लिए लेना है, 21 डेज़ से शुरू करो, 30 डेज़ पर जाओ, 40 डेज़ पे जाओ, 100 डेज़ पे जाओ। मैंने भी ऐसे शुरू किए हैं। मेरा एक चैलेंज खत्म नहीं होता, मेरा दूसरा शुरू हो जाता है। मेरा दूसरा खत्म नहीं होता, मेरा तीसरा शुरू हो जाता है। मैं पहले से सोच करके बैठी होती हूँ इसको खत्म होते के साथ बेटा तुझे कुछ करना है। तो ये तो डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ को कहाँ लेके जाना चाहते हो। क्योंकि वो एक्सक्यूज़ बनाते रहो यार, सालों निकल जाएँगे, कुछ मतलब नहीं बनेगा। एक टाइम के बाद में आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कितना साल साल पीछे छूट गया। खुद पीछे एक बारी घूम कर के देखोगे तो लगेगा कैलेंडर कितने सारे चेंज हो गए। लेकिन हम क्या चेंज हुए? हम तो बद से बदतर हो गए। वो नहीं बनना है ना, हमें बेहतर से बेहतर बनना है, ना कि बद से बदतर बनना है। तो ये अगर आप समझते हैं, तो आप चैलेंज को पूरा करेंगे। अपने लिए एक फाइटर वाला रोल प्ले करो, अपने लिए लड़ो, अपने आलस से लड़ो, अपनी हार के ऊपर जीत लेकर के आओ, फिर देखोगे कैसे होती है आपकी ज़िंदगी चेंज। करोगे? आज जो प्रॉमिस करके जाना ना, आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो ना अपनी लाइफ में, उसके बारे में सोच करके, उसकी कसम खा के वहाँ पर पक्का वाला प्रॉमिस करके जाना कि हाँ यार इस बार करके देखेंगे। फिर देखिए कि कैसे नहीं आती आपकी जीत। थोड़े डेज़ से शुरू करो, छोटे डेज़ से शुरू करो, कम डेज़ से शुरू करो, थोड़ा ही थोड़ा शुरू करो पर शुरू करो। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ये करके देखा है। तब जब साधन ही नहीं थे, जब समझ ही नहीं आता था, नहीं था इतना मीडिया, कुछ भी नहीं था। बटन वाले फ़ोन की मैं बात कर रही हूँ, उस समय की मैं बात कर रही हूँ। तब से लेकर के भी मैंने अपने लिए चैलेंजेस बनाए। आज तो आपको ईज़िली चैलेंज मिल जाते हैं यार, फिर किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? मेरे पास पेजेस भरे पड़े हैं कि मुझे कौन से चैलेंजेस करने हैं। मुझे आज तक अपनी वो दीवारें याद है जहाँ पर मैंने पेन से अपने चैलेंजेस को लिखा होता था कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। अब ईज़ी हो गई हैं चीज़ें और आप ईज़ी में भी टफ़ बना रहे हो उसे। उसमें बोलते हो बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर आपके लिए कुछ आसान हो ही नहीं सकता यार, कुछ नहीं है आसान। हमारा तो खुद का पैदा होना आसान नहीं था। टाइम दो खुद को, वरना निकल रहा है समय, कुछ नहीं बचेगा। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।